घरेलू शेयर बाजारों में आज यानी कि 30 अक्टूबर को काफी कमजोर शुरुआत हुई। ग्लोबल बाजारों से मिक्स संकेतों के बीच प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में ट्रेड करते नजर आए। सेंसेक्स 230 पॉइंट्स की गिरावट पर था। निफ्टी भी 60 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 25,980 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बैंक निफ्टी भी 80 पॉइंट्स गिरा हुआ था। एनएसई पर फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, आईटी, एनबीएफसी, प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में गिरावट दर्ज हो रही थी। वहीं रियल्टी, ऑटो, मीडिया, पीएसयू बैंक थोड़ी बढ़त पर नजर आए। इसी बीच आज टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 30 अक्टूबर को 12% तक की गिरावट आई। ये गिरावट एजीआर बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश के बाद आई है। हालांकि निचली स्तरों से रिकवरी के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर 7% तक की गिरावट के साथ 8.73 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। वोडाफोन आइडिया के साथ दूसरे टेलीकॉम शेयरों में भी कमजोरी देखने को मिली। इंडस टावर और भारती एयरटेल के स्टॉक भी 3 से 1.5% तक टूट गए। 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया पर दोबारा से विचार करने की परमिशन दी थी, लेकिन 29 अक्टूबर को शीर्ष अदालत के लिखित फैसले में कहा गया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के कारण ये आदेश केवल वोडाफोन आइडिया से ही रिलेटेड है। आदेश के अकॉर्डिंग सरकार को एजीआर मांगों पर दोबारा विचार करने की अनुमति देने वाला सर्वोच्च न्यायालय का आदेश केवल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर लागू होता है और ये फाइनेंशियल ईयर 2016 से 17 तक की अवधि के लिए उठाए गए एडिशनल एजीआर बकाया तक सीमित है। सुप्रीम कोर्ट के इस लिखित आदेश के बाद अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो कंपनी को कब, कैसे और कितनी राहत देती है। ऐसे में जब कोई ठोस राहत नहीं मिलती, वोडाफोन आइडिया के शेयर पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले 29 अक्टूबर को केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि सरकार को वोडाफोन आइडिया एजीआर मामले में अभी तक सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश नहीं मिला है और वो कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से पहले इसके प्रभावों का एनालिसिस करेगी। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सरकारी ऑफिशियल्स ने बताया कि केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया के लिए संभावित राहत उपायों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अध्ययन के बाद ही फैसला करेगा और किसी भी राहत की लिमिट सरकार जरूरी विचार विमर्श के बाद ही तय करेगी। आपको बता दें, आज 1:15 पर वोडाफोन आइडिया के शेयर 6.94% तक गिरकर 8.71 रुपए पर कारोबार कर रहे थे।